आखिर क्यों भारत के लिए सबसे जरूरी है मुस्लिम देश? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। पाकिस्तानी साजिश के चलते कहीं रूठ गया ये मुस्लिम देश तो आ जाएगा भारत में तहलका। भारत को पहले भी दे चुका है चेतावनी। भारत के इस महाबली ने एक झटके में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को मिट्टी में मिला दिया, दिखा दिया हिंदुस्तान का दम। इस महाबली के सामने एक सेकंड भी ना थम पाए चीन, उत्तर कोरिया और रूस। देखिए मेड इन इंडिया का जलवा। इस देश ने कहा नंबर 1 भारत है हमारी पहली पसंद। सुनिए भारत में महाबली की ये गर्जन। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां आपको बताएंगे कि कैसे भारत के इस महाबली ने अपने आगे बड़े बड़े देशों को बेदम कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के इस मेड इन इंडिया महाशक्ति के आगे रूस और चीन भी कहीं नहीं ठहरते। ये बात हम नहीं बल्कि खुद मलेशिया कह रहा है। मलेशिया ने कहा कोई नहीं रहा अब भारत की टक्कर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभर चुका है। मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमान के बेड़े को बदलने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक मलेशिया अपने जहाजी बेड़े में तेजस विमान को शामिल करने जा रहा है। इसके लिए भारत के तेजस ने चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ा है। तेजस विमान की खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है। भारत के लड़ाकू विमान तेजस ने चीन के JF-17 विमान, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 को पीछे छोड़कर पहली पोजीशन हासिल की है। मलेशिया ने भारतीय विमानों को पसंद किया। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को चुना गया। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। जानकारी के मुताबिक बहुत ही जल्द इस डील के पूरा होने की उम्मीद है। LCA तेजस की डील में भारत मलेशिया को MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल का ऑफर दे रहा है। यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर तेजस समेत रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट की मरम्मत करेंगे। तेजस लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने कहा कि भले ही चीन का JF-17 फाइटर जेट सस्ता है, लेकिन वो तेजस मार्क 1A वेरिएंट के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। हमारा तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। हकीकत में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने उनकी जरूरत की हर चीज को कवर किया। इसके साथ ही हमने उनके बजट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें इतनी तेजी से अपग्रेड की पेशकश नहीं करेगा जितनी हम पेशकश करेंगे। उनके पास तेजस मार्क 2 में एक विकल्प भी उपलब्ध होगा और वो MCA के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों, अगले साल से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। अगले साल से देश में मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 बनाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसमें हाई स्पीड ट्रायल्स होंगे। साल 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 का उत्पादन शुरू कर देगी। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन में अधिक ईंधन, अधिक रेंज, अधिक वजन उड़ाने की क्षमता, अधिक इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। अधिक वजन और रेंज की वजह से ये मार्क 1A से बेहतर साबित होगा। तेजस मार्क 2 की गति होगी मैक 2 यानी कि 3457 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, 5 बम लगाए जा सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस NG मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसे मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस विमान की ताकत प्रिसीजन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वार्म बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 2 की गति और इसमें लगने वाले हथियार इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की गति से उड़ता है। इस गति से जब तेजस मार्क 2 दुश्मन पर हमला करेगा तो उसके बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। भारत 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब $5 बिलियन का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप साल 2026 तक बन जाएगा। इसका उत्पादन साल 2030 में शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट में फिलहाल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO काम कर रहा है। जब एक बार उनकी तरफ से चीजें अंतिम रूप ले लेंगी, तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उस पर काम करना शुरू करेगा। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ,
जहां पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को मानसिक रूप से इस तरह सैनिटाइज कर दिया है कि अब इस्लाम धर्म के अपमान पर किसी की हत्या भी कर दी जाए तो उसकी आलोचना नहीं होती, बल्कि इस तरह की हत्याओं को सही ठहराया जाता है। इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट अब भारत बन चुका है, यानी लोगों ने एक खास समुदाय की इस असहनशीलता को स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से ऐसे मुद्दों पर जब हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, तो उन्हें जायज बताया जाता है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। ये इत्तेफाक ही है कि जिस समय उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ घटना हुई, उस समय प्रधानमंत्री यूएई में थे। ये सब एक सोची समझी साजिश लगती है। साजिश लगती ही नहीं, साजिश है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। वो कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, यूएई वही देश है जिसने पिछले दिनों नुपुर शर्मा के मामले में भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। अब भारत में ये मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। इसलिए आज हमारा उन तमाम मुस्लिम देशों से भी ये सवाल है कि क्या वो उदयपुर में हुई इस घटना का उसी तरह से विरोध करेंगे जैसे उन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में भारत का विरोध किया था। दोस्तों, आपको ये भी समझना चाहिए कि यूएई और भारत, ये दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है, और भारत की इसी निर्भरता को देख पाकिस्तान किस तरह ये संबंध तुड़वाने का प्रयास कर रहा है। चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि यूएई के लिए भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वर्ष 2019 से 2020 में दोनों देशों के बीच 4,60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएई को करता है। वर्ष 2019 में भारत ने यूएई को 2,26,000 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया। आज यूएई चीनी, फल, हरी सब्जियां, चाय, मीट, कपड़े, केमिकल, कीमती धातु और पत्थर के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है, जबकि भारत कच्चे तेल के लिए यूएई पर निर्भर है। सऊदी अरब और इराक के बाद भारत अपनी जरूरत का 10% कच्चा तेल यूएई से ही खरीदता है। यूएई की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिनमें 35 लाख लोग अकेले भारत से हैं। यानी यूएई की कुल आबादी में 35% तो सिर्फ भारतीय हैं। बड़ी बात तो ये है कि 2018 में दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए अकेले यूएई से आए। हालांकि यूएई और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दुख की बात यह है कि हमारे देश में आज लोगों को धर्म निरपेक्ष होने की सजा उनका गला काट कर दी जाती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत से जुड़े विवाद और हिंसा से जुड़े हैशटैग चल रहे हैं, जो कि माहौल को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। पता करने पर यह बात सामने आई कि ये ज्यादातर हैशटैग पाकिस्तानी यूजर्स ने किए थे। अलग अलग देशों के 60,020 नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स थे जिन्होंने इस मुद्दे पर हैशटैग का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 7,100 खाते पाकिस्तान से थे। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।